40 पुलिस वाले, 2 एम्बुलेंस, 1 डॉक्टर और चंद सरकारी अफसर, बस गिनती के इन्हीं चंद लोगों के कांधे पर थी 2.5 लाख लोगों की भीड़ की जिम्मेदारी। हाथरस हादसे में जिन 123 लोगों की जानें गई, उनमें से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर वक्त पर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाता। पर जहां डॉक्टर ही एक हो, वहां ऑक्सीजन बहुत दूर की बात है। आइए आज आपको बताता हूं कि क्या हाथरस हादसे को टाला जा सकता था, अगर हां तो कैसे। हाथरस हादसे के बाद बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव तो रहस्यमयी तरीके से अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? अगर शासन प्रशासन ने वक्त रहते सत्संग के इंतजामों का मुआयना किया होता तो क्या भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था? क्या भगदड़ और भगदड़ में हुई 100 से ज्यादा मौतों को टाला जा सकता था? तो इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है, बशर्ते शासन प्रशासन सजग होता। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और आखिर ऐसा क्या नहीं हुआ जो प्रशासन को करना चाहिए था। तो सत्संग वाली जगह के इर्द गिर्द यानी हाथरस और आसपास के जिलों की पुलिस और मेडिकल व्यवस्था पर एक निगाह डालने भर से सारी की सारी कहानी साफ हो जाती है। और ये कहानी घनघोर लापरवाही की तरफ इशारा करती है। जानलेवा गलती नंबर 1, भक्तों की तादाद को लेकर बेखबर प्रशासन। सूत्र बताते हैं कि बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के इस सत्संग की तैयारी करीब 15 दिनों से चल रही थी। सिकंदरा राव के गांव फुलरई को सत्संग स्थल के तौर पर चुना गया था और यहां सत्संग के लिए 27 जून से ही यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों से भक्तों का आना शुरू हो गया था। लोग बसों में लद-फद कर यहां पहुंच रहे थे और सत्संग शुरू होने के कुछ रोज पहले ही करीब 500 बसें यहां पहुंच चुकी थी, जिनमें आए हुए भक्त टेम्पोररी टेंट या फिर बसों के नीचे सो रहे थे। लेकिन शासन प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ और इन तैयारियों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एकाएक जब 2 जुलाई को सत्संग स्थल पर 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, तो इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए शासन प्रशासन की ओर से वहां कोई इंतजाम ही नहीं था। सरकार ने पहले ही साफ किया है कि आयोजकों ने इस सत्संग में करीब 80,000 लोगों के आने की बात कही थी और प्रशासन ने इसके लिए इजाजत भी दे दी थी। लेकिन प्रशासन का काम सिर्फ इजाजत देना भर नहीं होता, ये देखना और निगरानी करना भी होता है कि जितनी भीड़ की बात कही जा रही है, क्या वाकई उतने ही लोग सत्संग के लिए पहुंचे हैं या फिर तादाद कहीं ज्यादा बड़ी है। तो प्रशासन इस मोर्चे पर भी बिल्कुल फेल्योर साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU को इस बात की कोई खबर नहीं थी, बल्कि खबर तो ये है कि LIU ने इस संभावित भीड़ को लेकर प्रशासन को पहले से ही आगाह कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन ने इस भीड़ को नियंत्रित करने का कोई असरदार इंतजाम नहीं किया। जानलेवा गलती नंबर 2, सिर्फ 40 पुलिस वालों के जिम्मे 2.5 लाख लोग। अब सत्संग वाली जगह पर हुई पुलिस तैनाती को समझिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे थे और जानते हैं उन्हें संभालने के लिए जिला प्रशासन ने कुल कितने पुलिस वालों को तैनात किया था? तो सुनिए, सिर्फ 40। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 2.5 लाख लोगों की देखरेख और हिफाजत के लिए सिर्फ 40 पुलिस वाले।
यानी हर 6,250 लोगों पर सिर्फ एक पुलिस वाला। अब जरा सोचिए कि क्या एक पुलिस वाला इतने लोगों की भीड़ को संभाल सकता है? जाहिर है ये मामला ऊंट के मुंह में जीरा वाला ही है। फर्ज कीजिए कि यहाँ 2.5 लाख लोग नहीं, सिर्फ 80,000 लोग ही आए होते, जैसा कि आयोजकों ने जिला प्रशासन से कहा था, तो भी 40 पुलिस वालों के हिसाब से हर पुलिस वालों पर 2,000 लोगों को संभालने की जिम्मेदारी होती, जो एक नामुमकिन सी बात है। अब बात थानों की करते हैं। हाथरस जिले में कुल 11 थाने हैं। फुलरई गांव में जहां सत्संग का आयोजन किया गया, वो गांव थाना सिकंदरा राव की हद में आता है। इस थाने में करीब 100 पुलिस वाले तैनात हैं, जबकि जिले के बाकी थानों में भी औसतन 80 से 100 पुलिस वालों की तैनाती है। इस हिसाब से पूरे जिले में करीब 1600 से 1700 पुलिस वाले हैं। और चूंकि जिले में सिर्फ ये सत्संग का ही काम नहीं है, इसीलिए ऐसे आयोजन में जिला प्रशासन को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी और पास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल का इंतजाम करना चाहिए था। सीनियर पुलिस ऑफिसर और जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए कम से कम 700 पुलिस वालों की तैनाती होनी चाहिए थी, जबकि पूरे जिले में पुलिस वालों की कुल तादाद इसके तकरीबन ठीक डबल है। ऐसे में एक्स्ट्रा फोर्स के बगैर ऐसे आयोजन की इजाजत दी ही नहीं जानी चाहिए। जानलेवा गलती नंबर 3, पहले से बीमार मेडिकल सिस्टम। आमतौर पर ऐसे आयोजनों के दौरान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए शासन प्रशासन को पहले से ही मेडिकल अरेंजमेंट भी करने होते हैं। अस्पताल, बेड, डॉक्टर, एम्बुलेंस, स्टाफ, सब कुछ चाक चौबंद रखना होता है, ताकि ऐसे किसी हादसे की सूरत में तुरंत लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, उनका इलाज किया जा सके। लेकिन जानते हैं इस सत्संग के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किया था? सिर्फ 2 एम्बुलेंस मौके पर भेजे थे। भगदड़ मची तो प्रशासन में भी अंदरूनी तौर पर इलाज और राहत के लिए भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। आसपास के जिलों से एम्बुलेंस बुलाई गई। हाथरस से 11, मथुरा से 10, अलीगढ़ से 5, फर्रुखाबाद से 1 और आसपास के हाईवे पेट्रोल से 5 एम्बुलेंस बुलाई गई। लेकिन जब तक ये सब कुछ हुआ काफी देर हो चुकी थी। लोग इतनी बड़ी तादाद में हादसे का शिकार हुए कि अस्पताल भी छोटे पड़ने लगे। हादसे वाली जगह के सबसे करीब सिकंदरा राव का एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जहां 8 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन हैं सिर्फ 2। इनमें भी हादसे के वक्त सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद था। यह जगह मौके से करीब 8 किलोमीटर दूर है। ऐसे में घायलों को इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों में भेजना पड़ा, जो कि काफी दूर है। जख्मी लोगों को अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस के जिला अस्पताल ले जाया गया, जिनकी दूरी 40 से 48 किलोमीटर के बीच है। ऐसे में कई लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वैसे भी जिन अस्पतालों में घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया, वहां भी इंतजाम पहले से ही नाकाफी थे। हाथरस जिला अस्पताल में 70 बेड हैं और यहां 25 डॉक्टरों की जरूरत है, जबकि हैं सिर्फ 12। कासगंज के अस्पताल में 100 बेड हैं, यहां 94 डॉक्टरों की जगह है, जबकि हैं सिर्फ 29। एटा में 420 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, यहां करीब 70 से 80 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन हैं सिर्फ 45। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे जिले में डॉक्टरों के कुल पद हैं 102, जबकि जिले में सिर्फ 45 डॉक्टर ही पोस्टेड हैं। अब अगर हादसे की बात करें तो हादसे में 123 लोग मारे गए, जबकि 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ऐसे में अगर जिले के सभी डॉक्टर एक साथ भी काम पर लग जाते तो भी हर डॉक्टर को कम से कम 6 मरीजों का ख्याल रखना पड़ता। अब बात हादसे में हुई मौतों और उनकी वजह की। तो मारे गए लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि हादसे में जिन 123 लोगों की जान गई, उनमें से 74 लोगों की मौत तो दम घुटने की वजह से ही हो गई। आमतौर पर ऐसे मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन इतनी ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं था। मारी गई महिलाओं में 31 महिलाएं ऐसी थीं भगदड़ में जिनकी पसलियां टूटकर जिस्म के अंदरूनी अंगों मसलन दिल, फेफड़े वगैरह में घुस गई। 15 मौतों की वजह सिर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से बताई गई। जाहिर है इतने गंभीर मरीजों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में आईसीयू की जरूरत होती है,
लेकिन जहां अस्पताल और डॉक्टर ही नाकाफी हैं, वहां आईसीयू वाले इलाज की बात कौन करे। हादसे में मरने वालों में 113 महिलाएं हैं, 7 बच्चे हैं, जबकि 3 पुरुष। ज्यादातर महिलाएं 40 से 50 साल के बीच की थीं, जो एक बार भगदड़ में नीचे गिरने के बाद फिर उठ ही नहीं पाई और नीचे ही पड़े पड़े या तो उनकी हालत खराब हो गई या फिर उनकी जान चली गई। मैनपुरी से संतोष शर्मा और हाथरस से अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्र, आज तक। बाबा दूसरों का इलाज तो अपने चरणों की धूल से करता, मगर जब खुद की बीमारी की बात आती तब वो डॉक्टर के पास जाता। भोले बाबा किडनी समेत कई बीमारियों का शिकार था। हालांकि बाबा जब तक सूरजपाल था तब तक एक आम आदमी था, लेकिन जैसे ही वो भोले बाबा बना, अचानक दौलत की बौछार शुरू हो गई। बाबा नारायण साकर हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव कहने को तो अपने किसी भी भक्त से 1 रुपया भी दान का नहीं लेता, लेकिन इसे करिश्मा कहें या फिर कुछ और, बगैर 1 रुपया भी दान में लिए बाबा ने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का साम्राज्य खड़ा कर लिया। यूपी के अलग अलग जिलों में करोड़ों की जमीन जुटा ली, 10 आलीशान आश्रम बना लिए और अपनी सुख सुविधा के लिए हर वो इंतजाम कर लिया जिसकी तलब सामान्य सांसारिक लोगों को होती है। अब सबसे पहले कानपुर के इस आश्रम की तस्वीरें ही देख लीजिए। ये आश्रम कम और रिसोर्ट ज्यादा लगता है। आश्रम की सजावट और चकाचौंध ऐसी है कि आंखें चौंधिया जाए। आइए सबसे पहले आपको आश्रम का बाहर से ही दीदार कराए देते हैं। दूर से ये आश्रम किसी आलीशान बंगले या रिसोर्ट की तरह नजर आता है और आश्रम की ऊंची दीवार और उस पर लगे कंटीले तार इस बात का पता देते हैं कि बाबा अपने आश्रमों की सुरक्षा को लेकर कितना चौकस है। खैर, जब हम इसी आलीशान आश्रम के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर भी कुछ वैसा ही दिखा जैसा बाहर से लग रहा था। हर तरफ चमक दमक, हरियाली और करीने से की गई सजावट। आज तक इंडिया टुडे पहला चैनल है जो इस वक्त बाबा के आश्रम के अंदर से रिपोर्ट कर रहा है और आपको एक तस्वीर हम यहाँ से दिखाएंगे कि कितना साम्राज्य और कितना आलीशान ये पूरा साम्राज्य है बाबा का। आप देखें अगर यहाँ पर तो काफी भव्य रूप बनाया गया है। ये अंदर का पोर्शन है, हमने आपको बाहर का हिस्सा दिखाया, आपको हम अंदर का हिस्सा दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे आश्रम को बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पर कि इस तरह के यहाँ पर गेट्स लगे हुए हैं। उन टोम्स को देखिए जो गुंबद लगे हुए हैं, कितने आलीशान गुंबद हैं। एक तरह से जो सोने का रूप है वो सोने का रूप इन गुंबदों को दिया गया है। जिस ओर मैं इस वक्त चल रहा हूँ, एक और मेरे आप देखें, कैमरामैन संदीप से कहूंगा मुझे दिखाएं, और एक तरफ दिखाएं यहाँ पर फसलें, अलग अलग प्रजातियों की फसलें हैं, और एक तरफ है ये गार्डन। आप देखिए कितना वेल मेंटेन्ड ये गार्डन है। घास आप देखिए ऊपर नीचे भी यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर आप देखिए पाइप्स डले हुए हैं। प्रॉपर व्यवस्था जो होती है, कहीं आप अगर होटल में जाते हैं या शायद रिजॉर्ट सही शब्द होगा, ये आश्रम कम, लेकिन जितना पोर्शन अभी तक हमने देखा है वो एक रिजॉर्ट की फीलिंग जरूर दे रहा है। पीछे लगे ये जाल जहाँ पे अभेद्य सुरक्षा है बाबा के आश्रम की, कोई इस सुरक्षा को पार नहीं कर सकता है, और इस तरह से अभेद्य तरीके से यहाँ पर इस जाल को लगाया गया है। लॉन के बाद अब आइए आपको इमारत के अंदर लेकर चलते हैं। इमारत की फर्श इतनी चमकीली है कि इंसान अपना चेहरा देख ले। ऊपर से ये झाड़ फानुस और ताजे ताजे फूलों की ये सजावट। नियम यही है कि बाबा यहाँ आए या ना आए, आश्रम की सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, आश्रम तो आश्रम, बाबा का राज सिंहासन भी कैसा साफ सुथरा चकाचक नजर आ रहा है। मानो सिंहासन किसी आध्यात्मिक गुरु का नहीं, बल्कि किसी राजा महाराजा का हो। बाबा सूरजपाल के आश्रम के अंदर दाखिल हुआ है आज तक, और बड़ी अजीबोगरीब डिजाइन आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एक
केक के फॉर्म में इसको कपड़े से बनाया गया है। आप देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर भी देखिए, आपने रिंग चाइम्स देखी होंगी, इस तरह की भी तमाम तस्वीरें आपको यहाँ पर देखी हैं। और जो आप यूजुअली औरतें लगाती हैं गजरा, ये उस तरह का रूप दिया गया है। इस तरह की तस्वीरें हैं, अलग अलग डिज़ाइंस हैं। ये वो मुख्य दरवाज़ा है जो हमने आपको बाहर से दिखाया था, इसको भी सजाया गया है अलग अलग तरीके के डिज़ाइन से। फूल भी यहाँ पर लगे हैं, काफ़ी फ्रेश ये फूल प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि 2 दिन में ही इनको यहाँ लगाया गया है। और हम वो जगह दिखाएंगे जो बनाई गई है बाबा के बैठने के लिए। वो तस्वीर आपको पहली बार हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। और वो तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे कि बाबा को बनाने के लिए बाबा और गुरु माँ यहाँ मौजूद हैं, विराजमान हैं। और आप सामने देखें, लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, जय जयकारा हो। और यहाँ पर सफ़ेद रंग का सोफा आप देखेंगे, किनारों किनारे फूल हैं। ऐसा लगता है मानो किसी राजा का सिंहासन हो, उस तरह से इसको सजाया गया है। और इधर अगर आपकी नज़र जाए तो यहाँ आपको एक झूला भी नज़र आएगा, जिस तरह से आपने कान्हा के लिए झूले देखे होंगे। यहाँ भक्ति इस कदर है कि बाबा सूरजपाल के लिए भी झूले बना दिए गए हैं, सिंहासन बना दिए गए हैं और पूरा राजकाज स्थापित कर दिया गया है। किसी भी हद से नहीं कहा जा सकता कि ये एक आश्रम है। वैसे आश्रम की चकाचौंध चाहे जैसी भी हो, सच्चाई यही है कि ये सब बाबा ने खुद अपने नाम पर नहीं बनवाया, बल्कि उसने एक ट्रस्ट बना रखा है जो आश्रम का सारा कामकाज देखता है। ये और बात है कि घोषित अघोषित तौर पर बाबा नारायण साकार हरि ही इस ट्रस्ट का सर्वे सर्वा है। कानपुर के बाद अब आइए आपको मैनपुरी लेकर चलते हैं। मैनपुरी का ये आश्रम बाबा की अकूत दौलत की गवाही देता है। आश्रम के गेट पर बाबा की प्राइवेट आर्मी उनकी सल्तनत की हिफाजत के लिए तैयार रहती है और बाबा को जब जहां मन करता है, जब जिधर जाने की इच्छा होती है, बाबा खुद के बनाए इन्हीं नखलिस्तानों में ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। किसी आश्रम में बाबा के नाम पर एक कमरा रिजर्व है, तो किसी में 6 के 6 सभी स्वीट बाबा के नाम से हमेशा बुक रहती है। मैनपुरी आश्रम में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें दानदाताओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें 10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का दान देने वाले दानकर्ताओं के नाम है। इस प्रकार बाबा खुद दान न लेकर ट्रस्ट के जरिए दान लेने की बात पुख्ता करते हैं। यहाँ पर 200 लोगों के दान देने की बात लिखी है। बाबा की दौलत को लेकर अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उसके पास देश भर में कई राज्यों में कुल 24 आश्रम हैं। उसके आश्रमों के पास 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। लग्जरी कारों का बड़ा काफिला है। बाबा हाई एंड कार से ही चलता है। उसके काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती हैं। खुद के नाम संपत्ति नहीं खरीदकर वो लोकल लोगों के साथ ट्रस्ट बनाता है। और सच्चाई यही है कि कायदे कानून से बचकर करोड़ों की दौलत इकट्ठा करने का बाबा का यही आजमाया हुआ जबरदस्त नुस्खा है। बाबा के इस किले में जो घर है, जो प्रवास है, 21 बीघे में फैला हुआ है। करोड़ों की संपत्ति है, बेशकीमती संपत्ति है। अलीगढ़ के नेशनल हाईवे से सटी हुई है। ये दान में है, लेकिन इस दान में पर बनी इस किले नुमा कोठी में सुरक्षा के इंतजाम के नाम पर बाबा ने एहतियात के तौर पर सीसीटीवी नहीं लगाया, ताकि किसी आने जाने वाले पर नजर न रखी जा सके। जो आए बाबा की जानकारी में आए, कोई और न देखने पाए। मैनपुरी के बाद अब आइए आपको राजस्थान के दौसा लेकर चलते हैं। यहाँ भी बाबा का एक आश्रम है, लेकिन इस आश्रम को इस तरह से कवर किया गया है कि आप उसकी एक झलक तक नहीं पा सकते। लोगों का कहना है कि बाबा जब भी इस आश्रम में आता है तो उसके आने से पहले ही बाबा की प्राइवेट आर्मी इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेती है और यहाँ रहने वाले लोगों का आई कार्ड भी चेक कर उन्हें अपने घरों तक जाने दिया जाता है। वैसे सिर्फ आश्रम ही नहीं, बाबा की हर हरकत, हर करतूत पर पर्दा पड़ा है। बाबा ने अपना सुरक्षा घेरा इतना कड़ा बना रखा है कि कोई उसके पास भी नहीं फटक सकता। बाबा ने अपने पास ब्लैक कमांडो तो रखे ही हैं, उसकी एक पिंक आर्मी भी है जिसमें 5000 से ज्यादा जवान हैं। बाबा की अलग अलग आर्मी के ये जवान और कमांडोज बाबा के इशारे पर हमेशा कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। बाबा के सारे सत्संगों का इंतजाम बाबा की इसी प्राइवेट आर्मी के जिम्मे होती है, जो बाबा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। इनमें पिंक और ब्लैक आर्मी के साथ साथ महिला कमांडोज का दस्ता भी शामिल है, जिसे हरिवाहक दस्ता के नाम से जाना जाता है।
लेकिन अब सवाल यह है कि भगवान से साक्षात्कार का दावा करने वाले बाबा को आखिर किस बात का खतरा है कि उसके पास मोबाइल लेकर जाने और किसी को वीडियो शूट करने तक की मनाही है। यहाँ तक कि बाबा के आश्रमों में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, जबकि सुरक्षा के लिए ये आज की तारीख में निहायत ही जरूरी माना जाता है। सवाल यह है कि आखिर बाबा मोबाइल और कैमरों से दूर रहकर क्या छुपाना चाहता है। जाहिर है अब हाथरस में हुए भगदड़ की बड़ी वारदात के बाद बाबा का यही तिलिस्म टूटकर बिखरने लगा है। बाबा की जीवन शैली और हादसे पर बाबा के रवैये, उसके बाद पुलिस का बाबा को लेकर चुप्पी साध लेना, इन सारी बातों पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। मैनपुरी से संतोष शर्मा और दौसा से देवांकुर वधावन के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।